आप सभी का स्वागत है। इस समय हम मैनपुरी में उपस्थित हैं और मैनपुरी का संस्थान HLS शिक्षण केंद्र कॉलेज जो कि रामबाग में स्थित है, हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित है। संस्थान के प्रबंधक और प्रधानाचार्य दोनों लोग मौजूद हैं। जानने का प्रयास करते हैं कि इस बार संस्थान नए सत्र में क्या क्या बदलाव करे हैं, नई शिक्षा नीति पे किस संस्थान किस तरीके से काम कर रहा है, राइट टू एजुकेशन को लेकर कितनी सीट्स है और इस वर्ष परीक्षाओं के परिणाम कैसे रहे हैं। बहुत सारे सवालों के साथ उपस्थित हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम धर्मवीर सिंह शाक्य है और मैं इस विद्यालय में अंग्रेजी का प्रवक्ता हूँ। क्लास 9 से 12 तक इंग्लिश पढ़ाता हूँ जी। हमारी जो भी सरकार के दिशा निर्देश आते हैं, गाइडलाइंस आती हैं, उसी गाइडलाइंस के अनुसार ही विद्यालय में पठन पाठन चल रहा है। सभी योग्य शिक्षक हैं और सभी लोग अपनी पूरी तल्लीनता के साथ विद्यालय में शिक्षण कार्य कर रहे हैं। हम सभी लोग बहुत ठीक ठाक चल रहा है सर। सर, सबसे पहला सवाल है कि अभी हाल ही में नई सत्र की शुरुआत हुई है, तो इस बार संस्थान ने क्या क्या बदलाव करे? इस बार कुछ नई चेंजिंग की हम लोग हर साल करते रहते हैं। इस बार ये है कि हमारे प्रधानाचार्य ने निर्णय लिया कि जो भी शिक्षक है, जो भी क्लास में पढ़ाने जाते हैं, उनको शिक्षक डायरी उपलब्ध कराई गई है और जो भी अपना पढ़ाएंगे हम लोग, वो सभी उस डायरी पे एंट्री करेंगे और प्रधानाचार्य को रिपोर्ट देंगे आके कि हमने क्या पढ़ाया। हम लोग कुछ न कुछ नया करते ही रहते हैं हर साल, इस साल भी कर रहे हैं, ताकि हमारा उद्देश्य ये है कि चूंकि ये ग्रामीण अंचल का विद्यालय है, तो हम लोग बेहतर शिक्षा देने का प्रयास करें। ये गांव के लोग हैं, बच्चे, गरीबों के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, उनके पास इतनी सुविधाएं नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है क्योंकि बाहर किसी और बड़े जिले में जाकर, बाहर शहर में जाके पढ़ाई करें। हम लोग वो शिक्षा यहीं देने का काम कर रहे हैं क्योंकि सभी एजुकेटेड है, सभी अच्छे ट्रेंड टीचर है और बेहतर शिक्षा देने का प्रयास हर बार हम लोग कुछ न कुछ नया। नीति पे संस्थान किस तरीके से काम कर रहा है? जो भी नई शिक्षा नीति आई है हमारे, जैसे तो उत्तर प्रदेश जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उसके अनुसार ही ये विद्यालय संचालित है, इंटर कॉलेज है। तो जो भी गाइडलाइंस आती है हम लोग उसका पालन करते हैं। पहले ये जुलाई से सत्र शुरू होता था, अब अप्रैल से शुरू होने लगा है, तो हम लोग मार्च में परीक्षाएं करा करके और 1 अप्रैल से अपना सत्र शुरुआत कर देते हैं। सभी शिक्षक अपना जो भी सिलेबस है उसके अनुसार हम लोग यहाँ पर पढ़ाई शुरू कर देते हैं। क्या क्या अच्छा लगा और क्या क्या एक्टिविटीज है नई शिक्षा नीति में? नई शिक्षा नीति में ठीक लगा। पहले क्या था कि बच्चा जो है मई जून में घर बैठता था, पढ़ाई नहीं करता था। अब अप्रैल 31 मार्च को हम लोग रिजल्ट दे देते हैं, उसके अगले ही दिन यहाँ पर शिक्षण का शुरू हो जाता है 1 अप्रैल को। तो मुझे लगा ये बिल्कुल जो नई शिक्षा नीति है उसका अच्छा निर्णय है, ताकि बच्चे 2 महीने 3 महीने तक छुट्टी बिताते थे, ऐसा नहीं है। अब नया सिलेबस 1 अप्रैल से शुरू हो जाता है और हम लोग पढ़ाने लगते हैं और 20 मई को छुट्टी होती है। जो भी 40 दिन की छुट्टी है उतनी ही बच्चों को दी जाए, उसके बाद उनका समय बर्बाद ना हो। तो हम लोग गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर शिक्षण कार्य करा रहे हैं। राइट टू एजुकेशन को लेकर कितनी सीट्स हैं? सीट्स तो लगभग 20 सीट है यहाँ पर, और जो भी यहाँ पर आता है राइट टू एजुकेशन के तहत उसका तुरंत तत्काल यहाँ पर एडमिशन होता है और यहाँ पर उसकी सारी सुविधाएं प्राप्त हैं। सरकार का स्लोगन है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस दिशा में संस्थान किस तरीके से काम करे? यहाँ पर बेटियों पर विशेष ध्यान दिया जाता है, खास तौर से चूंकि अनुशासन यहाँ पर को एजुकेशन चलती है, बॉयज गर्ल्स दोनों ही पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ बेटियों के लिए विशेष हम लोगों का ध्यान रहता है। गांव की बेटियां हैं, ऐसे परिवारों से जिनके पास सुविधाएं नहीं है, जिनके पास जो बाहर नहीं भेज सकते हैं, तो हमारे विद्यालय में ऐसी बेटियों को पढ़ाने के लिए विशेष हमारे प्रधानाचार्य जी का जो है विशेष योगदान रहता है इन बच्चियों के लिए। चूंकि सबसे जरूरी चीज है कि यहाँ पर अनुशासन, यहाँ बेटियों के लिए सख्त रूल बनाए गए हैं, किसी प्रकार की कोई भी अवैधता यहाँ नहीं हो सकती है। और पूरा हम लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा दिया सरकार ने, उसका पूरा हम लोग अनुपालन कर रहे हैं और ऐसे आगे करते रहेंगे। यहाँ से हमने बेटियों को बहुत अच्छे रिजल्ट दे करके भेजा। बेटियों को, हमारी बेटियां टॉप है, यहाँ पर जिले में नाम लाती हैं हमारे स्कूल की बेटियां। मुझे बड़ी खुशी होती है कि हम जो है सरकार की जो मंशा है उसके अनुरूप काम कर रहे हैं और यहाँ से एक अच्छी शिक्षित बेटी दे रहे हैं जो राष्ट्र का निर्माण में हमारी बेटी सहयोग करेगी। पेरेंट्स से क्या कहना चाहते हैं? पेरेंट्स से बस यही कहना है कि जिस तरह से हम लोग बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, जितनी तल्लीनता से हम लोग पढ़ाते हैं, जो हम बच्चों से उम्मीद रखते हैं, हम पेरेंट्स से भी उतनी उम्मीद रखते हैं कि आप भी बच्चे को विद्यालय समय पर भेजिए। उनको उनका कीमती समय उनसे मत चुराइए, उनका बचपना उनसे मत छीनिए, उनकी शिक्षा उनसे मत छीनिए। आप समय पर विद्यालय भेजें और यहाँ पर हम लोग
बड़ी मेहनत से पढ़ाते हैं, क्योंकि शिक्षा एक तिपहिया वाहन है जिसमें छात्र, अभिभावक और शिक्षक तीनों का बराबर योगदान होता है। हम लोग तो मेहनत से पढ़ा ही रहे हैं, बच्चा भी पढ़ना चाहता है, लेकिन अगर अभिभावक कमजोर पड़ गया, उसने बच्चे को स्कूल नहीं भेजा, तो शिक्षा की गाड़ी रुक जाएगी। इसलिए मेरा अभिभावकों से कहना है, अपने बच्चों को प्रतिदिन विद्यालय भेजें। शिक्षा बहुत जरूरी है, बिना शिक्षा के कुछ नहीं है। पढ़े लिखे अभिभावक है वो समझते हैं, लेकिन जो पढ़े लिखे नहीं है वो शिक्षा का महत्व नहीं समझते और बच्चों को काम में लगा देते, खेतों में लगा देते काम करने के लिए और स्कूल नहीं भेजते हैं। मेरा ऐसे अभिभावकों से कहना है, आप स्कूल भेजें। यही बच्चा अगर पढ़ लिख करके आगे बढ़ गया तो आपका नाम रोशन करेगा, देश का नाम रोशन करेगा, और वरना यही मजदूरी करते रहेंगे। तो मेरा मानना है कि सभी अभिभावक थोड़े से जागरूक बने शिक्षा के प्रति और अपने बच्चों को, बेटियों को, सबको स्कूल भेजे। बेटा बेटी में कोई भेद न समझे। ऐसा भी देखा गया है कि बेटों को स्कूल भेज देते हैं और बेटियों को घर पे रखते हैं। ऐसा नहीं है, बेटियां भी देश का नाम रोशन कर रही हैं। तो बेटा हो चाहे बेटी हो, मेरा मानना है कि अभिभावक जो है अपने सभी बच्चों को पढ़ाने का काम करें। जी, परीक्षाओं के परिणाम कैसे रहे? परीक्षा का परिणाम 100% रहता है सर, यहाँ पर 100% रहता है। हर साल हमारे सभी बच्चे प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी में पास होते हैं। अधिकतर प्रथम श्रेणी में पास होते हैं, चाहे हाई स्कूल का ले लो चाहे इंटर का ले लो। बहुत अच्छा हमारा परिणाम रहता है जिले में, हमारे विद्यालय के नाम में। इस बार क्या टारगेट है? इस बार टारगेट है कि हमारा जो जनपद में जो लिस्ट में नाम आते हैं, उस लिस्ट में हमारे विद्यालय के बच्चे आएंगे। ऐसी मेहनत के साथ हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं और बच्चों से उम्मीद करते हैं हमारे जनपद में नाम लेकर आए बच्चे। सर, आप क्या कहना चाहते हैं पेरेंट्स से? मेरा पेरेंट्स से यही कहना है कि अभी सर ने बताया, चूंकि ग्रामीण अंचल में विद्यालय है, समस्याएं हैं, बुक्स जो है टाइम से बच्चों को लेके और विधिवत टाइम से विद्यालय, समय पर विद्यालय आए। क्योंकि बच्चे जब काम आ जाता है घर पर तो रुक भी जाते हैं, तो चूंकि वो भी जरूरी है, लेकिन पढ़ाई का महत्व समझते हुए विद्यालय बच्चे को प्रतिदिन भेजें। चलिए, तो इस समय हम थे संस्थान में, HLS शिक्षण संस्थान, जो कि रामबाग में स्थित है। हमारी तरफ से आपको और आपके संस्थान को नए सत्र के लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद।